करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। रंग बिरंगे फूलों से बगिया महकी अरमानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। बाबा की बाहों में आकर पलकों में समा गए। बाबा की बाहों में आकर पलकों में समा गए। वो हमारे हम बाबा के दिल को ऐसे भा गए। अब कानों में गुंजन है मीठी मुरली के तानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। ओम शांति। करुणा के सागर, प्यार के सागर, रहम दिल, मर्सीफुल, उस दया के सागर, प्यारे पिता की संतान हम सभी आत्माएं। सचमुच परमात्मा का प्यार, उसकी करुणा क्या होती है, इसे न सिर्फ हम ज्ञान के आधार पर समझते हैं, लेकिन जीवन के हर पल में उस पालना का हम अनुभव कर रहे हैं। परमधाम छोड़कर धरती पर बाबा का आना और सत्य ईश्वरीय ज्ञान देकर हम आत्माओं को अज्ञान नींद से जागृत करना, बाबा का तो सबसे बड़े प्यार का सबूत ही यह है। और उस प्यार का रिटर्न देने के लिए हम सभी अपने आप से कमिटेड हैं, वचनबद्ध हैं कि बाबा ने जितना प्यार हम पर लुटाया है, अवश्य उसके रिटर्न में हम बाप समान बन के विश्व का कल्याण करके दिखाएंगे। बाबा, जिसको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा गया, जाने जाननहार कहा गया, जो तीनों लोकों का मालिक, तीनों कालों का ज्ञाता है, ऐसे बाबा से देश विदेश में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो ज्ञानी हो व अज्ञानी, कोई भी छिपा नहीं है। लेकिन क्योंकि स्पेशली संगम युग पर बाबा का आना हम ब्राह्मण बच्चों के लिए हुआ है, तो ऐसे लगता है जैसे हमारी हर हरकत पे, हमारी हर कार्य विधि पे, हर कर्म पे, हमारी हर एक्टिविटी पर बाबा की नजर है। फुल टाइम हम ईश्वरीय कैमरा की नजर में हैं। बाबा हमें देखते भी है, बहुत अच्छे से जानते भी हैं, और फिर हमारी स्वोन्नति के लिए बहुत सुंदर रीति से गाइडेंस भी देते हैं। आज की मुरली में भी सर्वशक्तिमान बाबा ने पूरे विश्व के बच्चों का समाचार सुनाया है कि देश अर्थात भारत के बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज बच्चों की चल रही है, और उस आधार पर बाबा को बच्चों के प्रति क्या भावना रहती है। और सिमिलरली विदेश के बच्चों का क्या हालचाल है,
उनके प्रति बाबा की सोच, बाबा की भावना क्या है, बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप में बाबा ने क्लियर किया है। काफी बड़ी मुरली है, एक दिन में तो नहीं पूरी कर पाएंगे, तो अलग अलग हम 2 दिन यह मुरली सुनेंगे। 14 मार्च 1982 के बाबा की ये महावाक्य, जिसका सार है बाप दादा द्वारा देश विदेश का समाचार। बाप दादा द्वारा देश विदेश का समाचार। बाप दादा हमारे सम्मुख है, बाबा की वरदानी दृष्टि हम अनुभव करेंगे अपने ऊपर। बाबा बोले, आज बाप दादा बच्चों के साथ सैर करने गए थे। बाप दादा को सारी सृष्टि की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता होगा? शरीर की लिमिटेशंस नहीं है, कोई वाहन की, कोई प्लेन कार की जरूरत नहीं है बाबा को। तो सारी सृष्टि की परिक्रमा करने में, चक्कर लगाने में कितना समय लगता होगा? जितने समय में चाहे उतने समय में परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं। चाहो तो सेकंड में भी पूरा करे, चाहे अच्छे से विस्तार से करना हो तो खुला टाइम लेकर भी करे। सर्वशक्तिमान है, उसको किसी का बंधन नहीं है, तो चाहे विस्तार में करे या सार में करे। आज देश विदेश के बच्चे बाबा के सामने हैं, इसलिए सैर समाचार सुनाते हैं कि विदेश में क्या देखा और देश में क्या देखा। कुछ समय पहले से विदेश की विशेषता की लहर भारत में आई। वह क्या थी? और वो अभी भी खूब जोर से लहर की भी सुनामी लहर बन गई है। कौन सी लहर? जैसे विदेश में अल्पकाल के सुख के साधनों की मस्ती में सदा मस्त रहते थे। उनको आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं था। मटेरियल, भौतिक सुख जो होता है, तो उन सुखों में, सुविधाओं में, साधनों की मस्ती में मस्त रहते थे। ऐसे भारतवासियों ने भी विदेशी सुख के साधनों को खूब अपने प्रति कार्य में लगाया। खूब विदेशी साधनों द्वारा अल्पकाल के सुखों में मस्त होने की अनुभूति की। ये बिजली है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, और कितने सारे जो आज साधन यूज कर रहे हैं। रसोई में ही देखो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। ऐसी बाकी जो डोमेस्टिक यूज की चीजें देखो, घरेलू यूज का जो सामान होता है। फिर ऑफिस में, कारोबार में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में कितने सारे साधनों का प्रयोग बढ़ गया है। और उन प्रयोग बढ़ाने के साथ जो आराम मिल रहा है, उसमें आत्माएं मस्त हो रही हैं। तो उन अल्पकाल के सुखों में मस्त होने की अनुभूति की और अभी भी कर रहे हैं। ये भारतवासियों का हाल बाबा सुना रहे। भारत वालों ने अल्पकाल के साधनों की कॉपी की, और कॉपी करने के कारण अपनी असली शक्ति को खो दिया। ओरिजिनलिटी खत्म हो गई, हमारी असलियत खत्म हो गई, क्योंकि दूसरों की नकल करने में लग गए। रूहानियत से किनारा कर दिया। भारत की असलियत, भारत का जो बेस है, वो आध्यात्मिकता है, रूहानियत है। लेकिन भौतिक सुखों की चकाचौंध में हमने अपने रूट्स को, अपने मूल जो सिद्धांत थे, रूहानियत थी, उसको खो दिया और विदेशी सुख के साधनों का सहारा ले लिया। और विदेश ने क्या किया? वहां उल्टा हुआ। उन्होंने समझदारी का काम किया, क्योंकि अल्पकाल सुख के साधनों का सुख क्या होता है और कितना धोखा उसमें मिलता है, वो अनुभव कर चुके थे। तो अब उन्होंने समझदारी का काम किया। भारत की असली रूहानी शक्ति ने उन्हों को विदेश में आकर्षित किया। इसका परिणाम हर एक नामधारी रूहानी शक्ति वाले के पास अथवा निमित्त गुरुओं के पास विदेशी फॉलोअर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। भारत की आध्यात्मिकता ने उनको आकर्षित किया। देखो, विदेशों में कई जगह, जैसे रशिया आदि में आप जाओ, तो वहां लोगों की यह मान्यता है कि भारत माना भारत का हर व्यक्ति योगी, हर व्यक्ति स्पिरिचुअल है।
और उस रिस्पेक्ट से वो देखते हैं लोगों को, भारतवासियों। तो हर व्यक्ति को योगी मान के चल रहे, हर व्यक्ति को स्पिरिचुअल मान के चल रहे। तो जो नामधारी गुरु या नामधारी रूहानी शक्ति वाले भी जो होते हैं, वो उनके पीछे भी लगे हुए हैं, क्योंकि असली शक्ति रूहानियत है ये पता चला, लेकिन रूहानियत की शक्ति में भी असली कौन है ये तो उनको नहीं परख है ना। तो जो भी अपने आप को भारत का कहलाता है, जो भी कहता है कि हम राजयोग सिखाएंगे, जो भी कहता है कि हम भारत की मूल सिद्धांतों को बताएंगे, तो वो उनके पीछे लगे रहते। लाखों लाखों फॉलोअर्स होते हैं कईयों के, विदेशी फॉलोअर्स। विदेशी आत्माएं नकली साधनों को छोड़कर असलियत की तरफ, रूहानियत की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है, और भारतवासी नकली साधनों में मस्त हो गए हैं। अपनी चीज, वो भी जो कीमती अनमोल चीज थी, अपनी असली चीज को छोड़ पराई चीज की तरफ जा रहे हैं। और विदेशी आत्माएं असली चीज को ढूंढने, परखने और पाने की ज्यादा इच्छुक हैं। ये हकीकत बता रहे हैं ना बाबा सारी, हम सभी इसके अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज बाप दादा देश विदेश का सैर कर रहे थे। उस सैर में यही देखा कि भारतवासी क्या कर रहे हैं और विदेशी क्या कर रहे हैं। भारतवासियों को देख बाप दादा को तरस आ रहा था। क्यों तरस आ रहा था? कि इतने ऊंचे कुल की आत्माएं, नंबर 1 धर्म की आत्माएं, पीछे के धर्म वालों की छोड़ी हुई चीजों को, उतरन कहते हैं ना जिसको, सेकंड हैंड चीज, दूसरे धर्मों की, वो भी बाद में आए हुए धर्मों की छोड़ी हुई चीजों को अपनाने में ऐसे मस्त हो गए हैं जो अपनी विशेष वस्तु को भूल गए हैं। अब सोचो, बाबा की इस बात को गहराई से रियलाइज करो। और ये बात तो हम बाकी भारत वालों को, भले वो ज्ञान बाबा का उनके पास नहीं है, तो भी ये रियलाइज करवा सकते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की जो महान महिमा है, हमारे जो मूल सिद्धांत है, जो आध्यात्मिकता है, रूहानियत है, वो असली चीज थी, अनमोल अमूल्य चीज थी। हम सबसे पुरातन प्राचीन धर्म के, सनातन धर्म के सबसे ऊंचे कुल की आत्माएं, और हम क्या कर रहे हैं? हमारे से पीछे आए हुए, और उन्होंने भी जिन बातों को छोड़ दिया अनुभव कर करके कि इसमें कोई सार नहीं है, उन छोड़ी हुई चीजों को अपना रहे। ये अल्पकाल सुख के साधन क्या है, वो लोग उससे किनारा कर रहे, और भारतवासी उसको लेने में लगे हुए हैं। और इसी कारण बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा को भी भारतवासियों पर तरस आ रहा है। कोई धनवान घर का बच्चा, मान लो कि प्रिंस है, और अपने नौकर के बच्चे का सेकंड हैंड कपड़ा पहन ले, कैसे लगेगा? या उसकी कोई छोड़े हुए टूटे हुए खिलौने को यूज करे, कैसे लगेगा? बाबा को वो वाली फीलिंग भारतवासियों से आ रही है। इतना रहम, इतना तरस आ रहा है। भारत रूपी घर में बैठे हुए, भारत रूपी घर में आए हुए श्रेष्ठ मेहमान बाप को भी नहीं जानते, और विदेश की आत्माएं दूर बैठे भी सिर्फ संदेश सुनते ही पहचान कर पहुंच गई हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों की बाबा को परखने की आंख बहुत तेज है। दूर से परखने की आंख द्वारा, अनुभव द्वारा बाप को देख लिया और पा लिया। और भारतवासी, उनमें भी बाप दादा को आबू निवासियों पर ज्यादा तरस आता है। ज्ञान सागर के कंठे पर बैठे हैं और प्यासी आत्माएं, पास होते भी परखने की आंख नहीं, परखने की आंख से अंधे रह गए ना। ऐसे बच्चों को देख तरस तो आएगा ना। तो डबल विदेशियों की कमाल देख रहे थे। अच्छा, दूसरा क्या देखा? क्या क्या सुनाया बाबा ने? एक तो कहा भारत वाले रूहानियत को छोड़कर साधनों की तरफ जा रहे हैं, और
विदेश वाले साधनों को छोड़कर रूहानियत की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात कि आजकल जैसे भारत गरीब है, बहुत कर्जा उठाना पड़ता है ना दूसरे देशों से, पॉपुलेशन बढ़ गया है, रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो भारत गरीब है। ऐसे अब लास्ट समय नजदीक होने के कारण विदेशियों में भी संपन्नता की कमी आ गई है। जैसे वृक्ष जब हरा भरा होता है तो फल फूल सब लगे हुए होते हैं, लेकिन जब वृक्ष सूखने लगता है तो सब फूल फल भी सूखने शुरू हो जाते हैं। जैसे बाबा ने आत्मा के लिए समझाया कि हर आत्मा सतो रजो तमो से क्रॉस करती है, या हर धर्म गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन स्टेजेस को पास करता है। तो वही बात बाबा वृक्ष की भाषा में बता रहे हैं कि जब नया वृक्ष है, हरा भरा वृक्ष है, तो फल फूल अर्थात सभी सुख साधन वो भी भरपूर होते हैं। नया नया धर्म होता है तब। और जैसे जैसे धर्म पुराना हो गया, पुराना होते होते जैसे वृक्ष सूखने लगता है, उस धर्म की तमोप्रधान आयरन एजेड अवस्था आती है, तो सुख सुविधाओं रूपी फल फूल भी कम होने लगते हैं। तो यह देश की प्राप्ति रूपी विशेषता, जिससे प्रजा खुश रहे, सुखी रहे, शांति का वातावरण रहे, अब वह फल फूल सूखने लग गए। धर्म में शक्ति होती है तो धर्म की सतोप्रधान स्टेज में वो शक्ति, वो खुशी, शांति सब उनको मिला, लेकिन जैसे जैसे आज अंतिम अवस्था तक पहुंच गए, तो चाहे भारत है चाहे विदेश है, आंतरिक सुख, शांति, खुशी, उन चीजों को तो वो भी मिस कर रहे हैं ना, उनके पास भी कम हो रही है वो बातें। अब तो देखो विदेश में भी नौकरी सहज नहीं मिलती, पहले कभी विदेश में यह प्रॉब्लम सुनी थी? तो यह भी निशानी है, सुख के साधन और शांति के फल सूख रहे हैं। भारत रूपी मुख्य तना सूख रहा है, उसका प्रभाव मुख्य शाखाओं पर भी पड़ना शुरू हो गया है। यह क्रिश्चियन धर्म लास्ट की मुख्य बड़ी शाखा है ना। वृक्ष के चित्र में क्रिश्चियन धर्म की कौन सी शाखा है? सामने लाओ वृक्ष का चित्र, जो मुख्य शाखाएं दिखाते हो उसमें तो लास्ट हुआ ना। देवी देवता धर्म को तने के रूप में दिखाया, उसके बाद पहली शाखा इस्लाम, फिर बौद्धि, फिर क्रिश्चियन दिखाया। इसलिए बाबा कहते क्रिश्चियन तो देखो सबसे लास्ट में आए ना, मुख्य धर्मों में सबसे लास्ट आए। उस शाखा तक संपन्नता के प्राप्ति की हरियाली सूख गई है। ये निशानी है सारे वृक्ष के जर्जरीभूत अवस्था की। मतलब जब तना तो सूखना शुरू हो ही गया था, द्वापर युग से हम कहेंगे कि देवी देवता धर्म की तो अधोगति पतन शुरू हो ही गया था, लेकिन फिर जो नए नए धर्म निकले कुछ समय तक उनका प्रभाव बना रहा, लेकिन अब देखा जाए तो लास्ट की जो शाखा निकली है क्रिश्चियन धर्म में, उन्होंने भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी सुख सुविधाओं से जो अभाव है वो सारी चीजें दिखना शुरू हो गई है। माना कि वो डालियां भी सूखने लगी है, और इससे सिद्ध होता है कि जब लास्ट धर्म भी सूख गया, माना सारा वृक्ष जर्जरीभूत हो गया, तो सारे विश्व में अल्पकाल की प्राप्ति रूपी फल फूल सूखे हुए देखे। सिर्फ बाकी दो बातें हैं, सुख शांति, सुख सुविधाओं के साधन, मन की खुशी, ये सारे फूल फल सूखते जा रहे। दो चीजें रह गई जो देश में भी दिखती है और विदेश में। कौन सी दो बातें? एक, मन से मुख से चिल्लाना, चाहे कंप्लेंट के रूप में चाहे क्रोध के रूप में चिल्लाना, और दूसरा कैसे भी मजबूरी से जीवन को, देश को चलाना। तो चिल्लाना और कार्य को चलाना, काम चलाओ वाला काम होता है ना, बस धक्के से गाड़ी चल रही है, इस तरह से चलाना।
ये दो काम बाकी रह गए। खुशी खुशी से चलना वो समाप्त हो गया, कैसे भी बस चलाना है ये रह गया है। लाइफ को भी ऐसे ही चला रहे, कट रही है जिंदगी बस, और देश को, सरकार को, वो भी ऐसे ही चलाने वाली बात रही है ना। विदेश में भी यही रूपरेखा बन गई है। तो ये भी क्या निशानी हुई, मजबूरी से चलाना कहाँ तक चलेगा। अब जो चिल्ला रहे हैं ऐसे विश्व को क्या करना है। अब देखो ये जो सीन बाबा विश्व का सारा हमारे सामने रख रहे हैं, अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य क्या बनता है। चिल्लाते तो चिल्लाने दे, धक्के से चल रही है चलाते रहे गाड़ी, हमें क्या लेना देना। हम ये तो नहीं कह सकते ना। अब बाबा हमें हमारा कर्तव्य याद करा रहे, विश्व की आत्माओं के पूर्वज होने के नाते अब हमें क्या करना है, मजबूरी से चलाने वालों को प्राप्ति के पंख देकर उड़ाना। कौन उड़ा सकेगा, जो स्वयं उड़ती कला में होगा। तो अपने आप को पूछो, उड़ती कला में हो, उड़ती कला व चढ़ती कला, किस कला में हो। चढ़ती कला भी नहीं, अब तो उड़ती कला चाहिए, मतलब तीव्र गति का परिवर्तन। बाबा ने कहा, मैंने किया, कहां तक पहुंचे हो। डबल विदेशी क्या समझते हैं, मेजॉरिटी तो बाप समान शिक्षक क्वालिटी है ना, तो टीचर अर्थात उड़ती कला वाले तो ऐसे हो ना। अच्छा, आज तो सिर्फ सैर समाचार सुनाया, अब देश विदेश वाले प्रैक्टिकल में निशानियां स्पष्ट देख रहे हैं। आजकल जो बात होती तो कहते कि 100 वर्ष पहले हुई थी। सब विचित्र बातें हो रही है, क्योंकि यह विचित्र बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। देखो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, सालों साल पहले कभी हुआ करती थी, एक रेयर चांस जिसको कहा जाए, दुर्लभ घटनाएं ऐसी होती है, वो हुई जा रही है, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। तो ये विचित्र बातें जो हो रही है, विचित्र घटनाएं जो घटती जा रही है, वो विचित्र बाबा को संसार के सामने प्रत्यक्ष करेगी। सबके मुख से अभी यही आवाज निकल रहा है कि अब क्या होगा। अभी सुनामी आ गई, अभी भूकंप आ गया, अभी कोरोना आ गया, पता नहीं अब आगे क्या होना है। बस चिंता में, अनसर्टनिटी, असुरक्षा के, अनिश्चितता के दौर में सभी जी रहे हैं कि पता नहीं अब आगे क्या आने वाला है, क्या परोस कर रखा है हमारे सामने। और ये क्वेश्चन मार्क सबकी बुद्धि में है। अब फिर यह बोल निकलेंगे कि जो होना था वह हो गया, बाबा आ गया, बस क्वेश्चन मार्क्स समाप्त हो, फुल स्टॉप लग जाएगा। और जब तक बाबा के आने का परिचय, पहचान, निश्चय नहीं है, तब तक क्यों क्या में जाते रहेंगे, कभी चिंता में, कभी उलझनों में, तो कभी टेंशन में उलझते रहेंगे। क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता है ना, उलझा देता है। और जहां ये निश्चय पक्का हो गया, परिचय मिल गया, बाबा आ गया, अब तो जो होना है अच्छा ही होगा, ठीक है, फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे मथनी से मक्खन निकाला जाता है तो पहले हलचल होती है, फिर बाद में मक्खन निकलता है। पहले दही को कितना बिलोया जाता है, कितना हिलाया जाता है उसको, तब जाके मक्खन निकलता है। तो यह क्वेश्चन मार्क रूपी हलचल के बाद प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा। हर तरफ से निराशा, हर तरफ से धोखा, हर तरफ से जिस तरह के टेंशन, डर, उलझने आती जा रही, बस सबके मन में वो हलचल मच जाएगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ये जो मथनी चलेगी ना तूफानों की, परिस्थितियों की, ये प्रत्यक्षता के मक्खन को निकालेगी। अब तेजी से हलचल शुरू हो गई है चारों ओर। अब प्रत्यक्षता का मक्खन विश्व के आगे दिखाई देगा। लेकिन इस मक्खन को खाने वाले कौन, किसके हाथ में दिखाया मक्खन का गोला,
श्री कृष्ण के, तो श्री कृष्ण अकेला खाएगा मक्खन? नहीं, हम सभी जो राजयोग सीखने वाले, कृष्ण की दुनिया में जाने वाले, वह विश्व की राजाई का मक्खन खाएंगे। पहले प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा और फिर बादशाही का मक्खन। तो इस मक्खन को खाने वाले तैयार हो ना खाने के लिए? सभी आप फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं, लेकिन फरिश्ते कब तक रेडी होंगे, ये अपने आप को पूछो। अच्छा, सर्व अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति कराने वाले, सर्व को परखने का नेत्र दान करने वाले, महादानी, सर्व को संतुष्टता का वरदान देने वाले वरदानी, संतुष्ट आत्माएं, सदा स्व प्रति प्राप्ति के पंखों द्वारा अन्य आत्माओं को उड़ाने वाले, सदा उड़ती कला वाले, सदा स्व द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व के आगे प्रख्यात होने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। उसके बाद बाबा की मुलाकात भी है और बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर भी है मुरली में, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अच्छा, ओम शांति।